आजकल बड़ा विचित्र सा जमाना हो गया है और जमाना इन द सेंस कि आजकल मेरे साथ बहुत विचित्र सी चीजें होने लगी हैं। क्या विचित्र चीजें होने लगी हैं, मैं एक भी कुछ दिन पहले कहीं बाहर खड़ा हुआ था एक जगह, कुछ काम से कहीं गया था, तो वहां पे दो स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, उनके साथ उनके फादर भी थे। और वो स्टूडेंट कहते हैं सर आपकी वजह से सर नंबर बहुत बढ़िया आ गए सर, जिंदगी में पास नहीं हो पा रहा था सर, इस बार पेपर दिया मैंने स्कूल में तो बहुत ही शानदार नंबर आए। मैंने आपका एमसीक्यू तुक्का वाला वीडियो देखे थे सर, जो आपने 3 वीडियो बनाए हैं मैंने तीनों देखे हैं सर, और शानदार परफॉर्मेंस दे के आया हूँ सर। वो इवन उसके जो फादर थे बच्चे के, देवर लाइक कि सर आप बच्चों को स्मार्टनेस सिखा रहे हैं और आप सर बहुत आगे लेके जाएंगे बच्चों को। तो आई वॉज लाइक कि अच्छी बात है, इट्स गुड कि आप लोग पास हो जा रहे हो, इट्स गुड, बट पढ़ाई भी करनी चाहिए, है ना। चीजें हम साइकोलॉजी का यूज करते हैं, हम ट्रिक्स का यूज करते हैं, इट्स फाइन, बट पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो क्या आपको जिंदगी में आगे लेके नहीं जाएंगे। पेपर में भले ही आप पास हो जाओ, बट लाइफ में आप पास नहीं हो पाओगे। और अल्टीमेटली पढ़ाई वढ़ाई से क्या है, अल्टीमेटली जो लाइफ में आगे बढ़ता है, जो लाइफ को पढ़ता है, वही सक्सेसफुल होता है ना, ये तो आप जानते ही हो। तो तुक्का इन द सेंस इज फाइन कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यू कैन ट्राई दिस, बट आना चाहिए क्वेश्चन, तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये मत सोचना कि सर आप वो चीजें सिखा रहे हो कि पढ़ाई मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस सिखाता हूं आपको स्मार्टनेस, जो मेरे चैनल का मेन मोटिव होता है, फिर वो चाहे पढ़ाई में हो, चाहे मोटिवेशन के थ्रू हो, चाहे मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू हो। मैं बस आपको ये चाहता हूं आप लोग लाइफ पे एक कदम आगे रहो, एटलीस्ट जो कैटलिस्ट फैमिली के मेंबर्स हो, जो हमारे पास 1.5 मिलियन लोग हैं और धीरे धीरे क्या बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो सारे लोग एक कदम तो आगे होने चाहिए ना, तभी तो कैटलिस्ट नाम है चैनल का। तो आज ऐसी शानदार आपका ऑन डिमांड वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है उसकी खास क्वालिटी है। मैंने अभी तक जितने वीडियो बनाए, हर वीडियो में टीचर से रिक्वेस्ट करी थी कि टीचर्स प्लीज इस वीडियो को मत देखना। इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोई तुक्की टेक्निक नहीं है, ये स्मार्ट टेक्निक है और ये असर्शन रीजन सॉल्व करने का बेसिक सा तरीका है। और ये ट्रिक टीचर्स देख भी लेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असर्शन रीजन जो है उसको सॉल्व करने की ट्रिक्स होती है। और हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते थे, हमारे टाइम में यूपीएससी पे असर्शन रीजन आता था और असर्शन रीजन बहुत कंफ्यूज करता था। तो उस टाइम पे असर्शन रीजन के हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते थे, 20 क्वेश्चंस। तो वो 20 कुछ आज भी याद है। 20 क्वेश्चंस में मैक्सिमम लोग वो 20 क्वेश्चंस को कंसीडर ही नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था यार ये तो निगेटिव ही जाएगा, तो इनको छोड़ो, तो हमें ये अटेम्प्ट ही नहीं करना है। ऑन द अदर हैंड मैं हमेशा ये सोचता था कि 20 क्वेश्चंस में अगर मैं कुछ तो मुझे आते होंगे, 1 2 3 भी आते हैं, बहुत होगा, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस अगर मैं बढ़िया तरीके से ट्रिक से अप्लाई करके कुछ कर ले जाता हूँ, 8 10 12 भी क्वेश्चन कर देता हूँ ट्रिक से, तो मेरा तो काम हो गया। तो आज मैं वही ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत शानदार सी ट्रिक है, बहुत इजी सी ट्रिक है, बेसिक सी ट्रिक है, और आपको मजा आएगा करने में। और आज का असर्शन रीजन हर एग्जाम में आने लग गया है और आने वाले टाइम पे और ज्यादा आएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअल में आपकी नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट हाँ, नॉलेज होनी चाहिए, बट स्टिल अगर नॉलेज आपको थोड़ी कमी भी है नॉलेज की, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन और सही हो जाते हैं क्वेश्चंस। मैं आपको ट्रिक समझाता हूं। सबसे पहले असर्शन रीजन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो। असर्शन रीजन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, कहीं कहीं 5 भी ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए होंगे। There will be 2 statement given to you in the question, statement A and statement B। ऐसे करके 2 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, स्टेटमेंट दिए हैं 2। अब उन स्टेटमेंट के नीचे 4 स्टेटमेंट्स और होते हैं। वो जो 2 स्टेटमेंट है उन दोनों को रिलेट करके आपको ऑप्शन टिक करना होता है, और नीचे 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन होता है कि ये 2 स्टेटमेंट जो ऊपर है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो ट्रिक समझाऊंगा वो रिलेट करके समझाऊंगा। पहला ऑप्शन ये लिखा होता है कि ये जो 2 स्टेटमेंट है दोनों सही है, गलत नहीं है इन दोनों में से कोई भी। और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब पहले वाले का जो एक्सप्लेनेशन है, पहले वाले का जो रीजन है, वो सेकंड वाला है। सेकंड वाला पहले वाले से रिलेट करता है, एक दूसरे से ये लोग रिश्तेदार है। अगर ऐसा होता है तो आप ऑप्शन ए को टिक करोगे। दूसरा ऑप्शन बी होता है वहां पे कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह अलग अलग सही है, एक दूसरे से इनको लेना देना नहीं है, रिश्तेदार और दोस्त नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ए ऑप्शन के हिसाब से दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बी ऑप्शन के हिसाब से दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सी ऑप्शन ये होता है, वो कहता है कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला फॉल्स है। और डी ऑप्शन ये कहता है पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला सही है। और अगर बाई चांस ये ऑप्शन दिया है कि दोनों ऑप्शन गलत है, जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है। मैक्सिमम 4 के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अदरवाइज 5 भी मिलते हैं, तो 5 में आपको यही होगा, बोथ आर फॉल्स। अब एग्जाम में मैं आपको बताऊं तो सबसे जो अजीब चीज होती है वो ये होती है, अजीब क्या, ज्यादातर अगर आपके पास 10 असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 7 असर्शन रीजन क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर या तो ए होगा या बी होगा, सी डी ई में से नहीं होगा। क्यों? सी या डी अगर किसी का आंसर होता है कि एक स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है, या पहला वाला गलत है दूसरा सही है, तो ये कोई भी बच्चा
कोई भी स्टूडेंट झट से पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें गलत बनाते हो स्टेटमेंट तो आराम से पता लग जाता है। अब जिसको ये भी पता नहीं लग रहा है तो फिर वो फिर तुक्के टेक्निक पे 100% बिलीव कर सकता है और काम कर सकता है उस पर, क्योंकि उसको पढ़ाई से मतलब नहीं है। जिससे थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो सी और डी ऑप्शन पकड़ सकता है, उसको समझ में आ जाएगा कि ये पहला स्टेटमेंट गलत है या दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए एग्जामिनर जो होते हैं वो कभी भी ये क्वेश्चंस में सी और डी ऑप्शंस नहीं देते, क्योंकि उनको भी लगता है, साइकोलॉजी बोलती है, उनको भी लगता है कि अगर एक गलत है दूसरा सही है तो बहुत जल्दी कर लेगा बच्चे को कंफ्यूज करो। मैक्सिमम अराउंड 60-70% आपके आंसर्स होंगे ना वो ए और बी में से होंगे, क्योंकि ए और बी ही कंफ्यूजिंग होते हैं और उसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि दोनों स्टेटमेंट सही तो है लेकिन क्या दूसरा वाला पहले वाले को रिलेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। दैट्स द मेन सरप्राइज। यही एक कंफ्यूजन और एक सरप्राइज क्वेश्चन रह जाता है दिमाग में। उसका मैं सॉल्यूशन आज आपको बताऊंगा। समझ में आ गया? तैयार हो जाओ, शानदार तरीके से दिमाग एकदम टाइट करके, आंखें एकदम बड़ी बड़ी खोल के रेडी हो जाओ कि आज एक शानदार तरीके से मैं चीज को सीखने वाला और इनको लोगों को भी सिखाना। अब लोग कहते हैं सर मैं तो नहीं बताऊंगा किसी को। अरे यार ऐसा मत करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, और ये ज्ञान ऐसा है कि बांटो, क्या दिक्कत है। आप पास हो जाओगे, एक और पास हो जाएगा। मैं तो कॉलेज में तो जब स्कूल में था तो मैं तो और लोगों को पास करा देता, आसपास लोगों को पास करा देता। करो पास हो, क्या दिक्कत है, मेरी जेब से क्या जाए, और दोस्ती हो जाएगी ना, किसी को पास करा दो, दिक्कत क्या है। अगर आपको आता है तो, अदरवाइज फेल मत करा देना। आपको भी नहीं आता, उसको बेचारे को दोस्ती फेल करा दिया, वो किसी और से चीटिंग करके पास हो सकता था, है ना। जोक्स अपार्ट, आ जाओ अपने ट्रिक पे। ट्रिक पहली चीज तो यह है कि मुझे पता है कि सी और डी और ई में से आंसर नहीं है। मतलब मुझे ये पता है कि इनमें से दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी गलत है तो मैं ऑब्वियसली बात है फटाफट टिक करूंगा, मेरा क्वेश्चन हो गया। और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जिसमें सी डी ई में से आंसर हो। अब मुझे ये पता है दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा वाला पहले वाले से रिलेट करता है, रीजन है या नहीं है, ये कैसे पता करूं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना है पहले मेरी बात को। आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को गलत बना दो। इस स्टेटमेंट को गलत बनाने का मतलब है गलत करने का भी चीजों का एक दायरा होता है। गलत करने का चीजों का दायरा होता है का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन मैथ्स का है, आपने उसे हिंदी का बना दिया, है ना। आपने यहां पे लिखा है कि 2+2, यहां लिखा था 2+2 करोगे तो एक डिजिट मिलेगी, यहां लिखा हुआ है 2+2 करोगे तो 4 ही मिलेगी, ये लिखा हुआ है। अब आपने कहा नहीं ये 4 नहीं मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा काखा गागा। तो ऐसा नॉनसेंस गलत नहीं बनाना है ना। फिर आप कहोगे सर ये तो आपकी ट्रिक काम ही नहीं करी, ये तो नॉनसेंस चीज नहीं करनी है ना, कि आप किसी और सब्जेक्ट से किसी और सब्जेक्ट को रिलेट करो, थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस सेकंड वाले स्टेटमेंट की कोई भी चीज को गड़बड़ करना है। गड़बड़ करने का मतलब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको गड़बड़ करो, कुछ चेंज कर दो सॉर्ट। मैथ्स का क्वेश्चन है, कुछ साइन चेंज कर दो, मल्टीप्लिकेशन चेंज करो, मतलब उसी सब्जेक्ट में रख के इस बी वाले रीजन को गलत करो। और उसका इफेक्ट बहुत सिखाया मैंने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना पुराने यूपीएससी वाले, एसएससी वाले, उनको याद आ गया होगा, मैंने बहुत सिखाया ये जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाता था। बहुत सिखाया मैंने, कैटलिस्ट स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया मैंने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, तो मैंने ये चीजें बहुत सिखाई है वहां पे, क्योंकि मैं खुद यूज करता रहा हूं हमेशा से एग्जाम्स के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने इसको गलत बनाना है, गलत दायरे में बनाना है, अपने हिसाब से बना लो। कुछ भी गलत कर सकते हो, गलत तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको गलत करना तो बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग तो ऐसा गलत करते हैं कि 4 ऑप्शन से भी नया 5वां ऑप्शन निकाल के लाते हैं जो ऑप्शन में ही नहीं होता। तब भी मैं यही बोलता था, जो 4 ऑप्शन होते हैं गलती का दायरा दिया होता है, आप 5वां ऑप्शन कैसे लेके आ जाते हो एक और गलत। तो कुछ लोग तो बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको गलत बनाना है। जब आपने गलत बनाया, आप उसका इफेक्ट ऊपर वाले को नहीं छेड़ना, क्योंकि ऊपर वाला सही है, सही तो नीचे वाला भी है, लेकिन आपको नीचे वाले का इफेक्ट ऊपर देखना है। आपने इसको गलत किया और इसका इफेक्ट इस पे चेक करना। अब आपको ये देखना है कि जो मैंने नीचे वाले स्टेटमेंट में, बी वाले स्टेटमेंट में गलत किया है, क्या उसकी वजह से ऊपर वाला स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो बदला है या नहीं बदला है। मैं बता रहा हूं, ये जो ट्रिक है ना, गजब काम करती है, गजब। बट इसके लिए आपको खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, लगा लगा के ट्रिक, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने क्या करा है, बी वाला जो स्टेटमेंट है, इस बी वाले स्टेटमेंट को गलत बनाया और इसका इफेक्ट ऊपर वाले स्टेटमेंट पे देखा। कैसे देखा, ऊपर वाले स्टेटमेंट को पढ़ा, क्या उसका मीनिंग ऑल्टर हुआ, क्या उसका मीनिंग, क्या जो वो बताना चाह रहा है वो बदला, या अभी भी वो वैसा ही है। अगर इसको गलत करने की वजह से बेटा ऊपर वाला बदल जाता है, ऊपर वाला का मतलब ही बदल जाता है, अगर इसको गलत करने की वजह से ऊपर वाले का मतलब ही बदल जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इसको गलत करने की वजह से ऊपर वाले का मतलब नहीं बदलता, ऊपर वाला अभी भी अपनी जगह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सही है, ये हटा भी दोगे तब भी वो सही है, इसको गलत करा दोगे तब भी वो सही है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी जगह सही है। और अपनी जगह सही है तो इसका मतलब उसका लेना देना किसी से नहीं है। जो अपनी जगह सही होता है वो किसी से लेना देना थोड़ी रखता है, वो तो चलता है, उसको पता है मैं सही हूं, सही करूंगा तो उससे जरूर पूछूंगा,
समझ में आ रहा है? समझो, इसको गलत किया, इसका इफेक्ट ऊपर देखा, अगर इफेक्ट आ रहा है तो भैया ए लगाऊंगा। दोनों सही है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। अगर इसको गलत करने से इसका इफेक्ट इस पे नहीं जा रहा है तो बी लगाऊंगा। दोनों तो सही है, तो मुझे पता ही था, तभी तो मैं ये कर पाया हूं। अगर नहीं है तो दोनों सही है, बी लगाऊंगा आंसर, लेकिन एक दूसरे से लेना देना नहीं है। ये असर्शन रीजन की ट्रिक आपको अप्लाई करनी है और अप्लाई करके देखनी, जितने क्वेश्चंस में कर सकते हो उतने क्वेश्चंस में करो। मैं बता रहा हूं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। और ये भी बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये आंसर्स नहीं आते हैं, क्योंकि ये आंसर जब भी किसी भी होंगे, क्योंकि ये आंसर्स वो है जो हर कोई सही कर लेता है, क्योंकि ये फटाफट सामने से गलत समझ में आ जाते हैं। यहां हम गलत बना रहे हैं क्योंकि हमें चेक करना है ऊपर वाले का इफेक्ट। ये ऑब्वियस सी बात है, गलत होगी तो पकड़ लेते हैं इसको, इतना तो आप पढ़ के जाते हो, वरना आप वहां तक पहुंचे ही नहीं होते। समझ में आ गया? तो एक और ट्रिक है, अब इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। और भी कोई ट्रिक चाहिए तो जरूर बताओ, बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं हमेशा से बताया, मैं कभी बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं था। मैं हमेशा से लाइफ में स्मार्टनेस में बिलीव करता हूं, और मुझे लगता है हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्टनेस का तड़का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हार्डवर्क तो गधा भी करता है, लेकिन वो फिर भी गधा ही होता है। स्मार्टनेस जरूर चाहिए होती है। मेहनत के साथ जब स्मार्टनेस मिक्स हो जाती है तो इंसान अलग ही लेवल पे होता है, और वो अलग लेवल पे कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो उसका अपना बनाया हुआ एक लेवल होता है जो उसने अपने लिए ही बनाया होता है। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूं? उस चीज को समझो, और लाइफ में छोटी छोटी चीजों को यूनिक तरीके से, स्मार्ट तरीके से, क्वालिटेटिवली करने की कोशिश किया करो, क्वांटिटेटिवली करने की कोशिश मत किया करो कि मैं बहुत सारी चीजें कर लेता हूं। कम करो, मैं हमेशा बोलता हूं, इसीलिए कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। ज्यादा पढ़ के 2 बार पढ़ने से फायदा नहीं है, कम पढ़ के 10 बार पढ़ने से फायदा है। क्यों? क्योंकि वो 10 बार वाली चीज ही दिमाग में बैठेगी, और एग्जाम से जो पहले रिवाइज नहीं कर पाओ वो कभी मत पढ़ो। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज में, कॉम्पिटिशन्स में, स्कूल से बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, मैं नहीं पढ़ता था। मुझे पता था मैं याद ही रिवाइज नहीं कर पाऊंगा इसे 1 महीने पहले, तो कैसे हो जाएगा मेरा काम। मुझे उतना पढ़ना होता है जितना रिवीजन करना होता है, जितना मुझे याद कर पाऊं मैं, जितना मैं लास्ट टाइम में रिवाइज कर पाऊं, अदरवाइज तो मैं परेशान हो जाऊंगा ना। समझ में आ गया होगा? प्रैक्टिस करो, ये ट्रिक अप्लाई करके खूब सारी प्रैक्टिस करो, और फिर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या रिजल्ट आ रहा है। और कोई ट्रिक चाहिए और कोई चीज चाहिए तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मजा आता है आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हो, आप लोग जब कोई भी चीज पूछते हो या कुछ बताते हो, तो खुद को भी लगता है कि हाँ, किसी की कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज आ रहा है। और ऐसे रोड पे कभी मिल जाया करो तो पेरेंट्स के सामने ऐसे मत बोला करो, सर क्या तुक्का लगा के बताया आपने, मैं तो पास हो गया। थोड़ा सा ये लगता है यार, तुक्के से पेरेंट्स भी सोचते हो, वो बात अलग है, पेरेंट्स खुद तारीफ कर रहे हैं आजकल कि सर आपके बच्चा पास करा दे, क्योंकि उनका बच्चा पास नहीं हो रहा था। फिर भी मेहनत करो, पढ़ाई करो, और साथ में एडिशनली थोड़ा सा स्मार्टनेस चलाते रहो। खुश रहो, मस्त रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ते रहो, बस प्यार बना के रखो। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों सिलेक्शन नहीं होता है? Let me tell you, let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे, जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे, जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched, and admissions are open under all our courses. Thank you.